इफ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। ये लाइन कही थी हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे एक बहुत ही फिजिक्स के अंदर, साइंस मान लीजिए आप, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए और इन्होंने जो फिजिक्स के जो सीक्रेट्स थे उनको भी सोल्व करने में बहुत सारी जो अपनी थ्योरीज हैं, इक्वेशंस हैं, वो प्रूफ की थी। तो इनका हमारी साइंस में बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि इफ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। तो लाइफ में अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो ये सोच लीजिए कि वहां से आपका अंत होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है और सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हम जो आपको सिखाने के लिए ही यहीं पर हैं। तो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर, और मैं हूं आपका मेंटर सागर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, जिसका हमारा टाइटल है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत या फिर जिसके थ्रू कोई भी जो लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एवरीथिंग जो भी लिविंग है वो अपना फूड कैसे प्राप्त कर रहा है, उसको, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, कि वो अपना फूड कैसे लेता है। अब मान लीजिए हम अपना फूड है वो कैसे लेते हैं? हम क्या करते हैं? अपने खाने को बनाते हैं, कुक करते हैं, लेकिन वो हम खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं, जैसे हमने रोटी बनाने के लिए हमें वीट, गेहूं की जरूरत पड़ेगी, या फिर चावल की, या फिर और जो भी थिंग्स हैं उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। वो हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है स्टूडेंट्स प्लांट से, एनिमल से। तो हम जो है अपना न्यूट्रिशन किन से लेते हैं? प्लांट से और एनिमल से। तो अब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? कि हमने तो ले लिया प्लांट से न्यूट्रिशन, अपना एनिमल से भी ले लिया, लेकिन हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेते हैं, तो फिर प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन है उसके दो टाइप्स। क्या स्टूडेंट्स? दो टाइप्स। तो जो हमारा फर्स्ट निकल के आता है, फर्स्ट टाइप, वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो सेकंड निकल के आता है हमारा वो है हीट्रोट्रोपिक। हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हीट्रोट्रोपिक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं? मेनली प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स। 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 तो ऑटोट्रोप्स का मीनिंग होता क्या है वैसे?
तो ऑटोट्रोप्स जो होते हैं, जो ऑटोट्रोप है वर्ड वो दो मीनिंग से बन के बना है मिलकर। तो फर्स्ट है हमारा वर्ड एक ऑटो, और है एक ट्रोप्स। इन दो वर्ड से मिलकर हमारा वर्ड बना है ऑटोट्रोप्स। अब ऑटो का मतलब क्या होता है? अब आपके जो माइंड में आएगा कि सर ऑटो तो होती है ऑटो रिक्शा, जिसमें हम अपना मार्केट में जाते हैं, अपना घूमते हैं, उसको ऑटो बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो साइंस में जो ऑटो का मीनिंग है यहाँ पर वो है सेल्फ। क्या है? सेल्फ। सेल्फ, सेल्फ क्या होता है? अपने आप। तो ऑटो का मीनिंग यहाँ पे है सेल्फ, और ट्रोप्स का मीनिंग यहां पर है नरिशमेंट। नरिशमेंट। तो ऑटोट्रोप का मीनिंग हो गया सेल्फ, नरिशमेंट। अब नरिशमेंट क्या है? नरिशमेंट है अपना जो फूड है उसको लेना या फिर उसको प्रोड्यूस करना, उसको बनाना, क्रिएट करना। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, तो इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो हिट्रोट्रोप्स भी होते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो हिट्रो का मतलब, अब हिट्रोट्रोप्स जो वर्ड बना है उसमें हिट्रो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो हिट्रो का मतलब होता है अदर्स। अदर्स। और ट्रोप्स का नरिशमेंट। जो अपना नरिशमेंट दूसरों से करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिट्रोट्रोप्स, और जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं वो है ऑटोट्रोप्स। तो अब ये तो हमारी डिस्कस होगी कि कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, हिट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक में कौन आया? ऑटोट्रोपिक में आए हमारे प्लांट्स। तो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी भी एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? आपको जो भी वर्ड का रहस्य है वो वर्ड के अंदर ही छुपा होता है। तो जो फोटो वर्ड है, फोटोसिंथेसिस है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है हमारा फोटो, और सेकंड है हमारा सिंथेसिस। क्या है? सिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस। तो अब फोटो का मतलब क्या होता है? तो आपके मन में क्या आएगा सबसे पहले फोटो को सुनकर? पिक्चर। आपकी कोई भी पिक्चर जो आपने कहीं पर भी क्लिक की होगी, या फिर जो प्रिंटेड आउट में जो फोटो होगा वो। लेकिन वहां पर उसको हम बोलते हैं पिक्चर या फिर फोटोग्राफ। लेकिन यहाँ पर जो साइंस की लैंग्वेज में वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जो फोटो का जो हमारा मीनिंग है वो है स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइट। क्या स्टूडेंट्स? लाइट, रोशनी। ओके। तो अब है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब यहां पर है टू कंबाइन। क्या है? टू कंबाइन, जोड़ना,
तो हमारा फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर मीनिंग बन गया कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग हुआ लाइट टू कंबाइन, कि लाइट की हेल्प से चीजों को कंबाइन करना, और वो जब चीजें कंबाइन होंगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा फूड, फूड खाना बनेगा प्लांट्स का। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो अब ये फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो फोटोसिंथेसिस फूड बनाने की प्रोसेस है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है। मान लीजिए आपने रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए आपको जितना भी आपको रॉ मटेरियल, आपको जितने भी जो थिंग्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी टू प्रिपेयर चपाती, तो उनकी भी हमारी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में जो भी थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं उनको हम अब डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमें चपाती बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, आटा। आटा कहां से आएगा, आटा आएगा व्हीट से, गेहूं से। गेहूं आ गया, गेहूं कहां से आया, गेहूं प्लांट से आया। तो प्लांट्स ने गेहूं प्रिपेयर किया था, उसको हमने लिया, तो जो व्हीट है उसको आटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें चक्की की जरूरत पड़ेगी। चक्की भी प्रोसेस में शामिल हो गई। अब चलो चक्की की हेल्प से हमने आटा भी बना लिया, अब उसको रोटी बनाने के लिए हमें आटा गूंदना ही पड़ेगा। तो आटा गूंदने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें पड़ी वाटर की। किसकी, वाटर, वाटर की जरूरत पड़ी। चलो वाटर भी ले लिया हमने, आटा हमारा बनके तैयार हो गया, आटा गूंद गया। फिर उसको हमें रोटी बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, हमें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। किसकी, एनर्जी, ऊर्जा, गर्मी, हीट। अब एनर्जी की वैसे बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन यहां पर जो एनर्जी की हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी कौन सी एनर्जी है, हीट, हीट एनर्जी। अब आप आगे पढ़कर एक जो एनर्जी का जो यूनिवर्सल लॉ है वो है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कुड बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या है, एनर्जी को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कभी भी एनर्जी खत्म होगी ही नहीं, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें जो चपाती बनाने के लिए उसकी क्या जरूरत पड़ी, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो इसी टाइप से ये सब कंपोनेंट्स बनाने, हमें अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जरूरत है। तो प्लांट्स को भी तो अपना जो फूड प्रिपेयर करना है उसके लिए भी तो उसको कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्लांट्स में आप सबसे पहले क्या चाहिए, प्लांट ही होना चाहिए भाई, पौधा, प्लांट। क्योंकि प्लांट ने ही तो खाना बनाना है, अगर प्लांट ही नहीं होगा तो और बाकी चाहे कुछ रहे उनका कोई भी यूज नहीं होगा। तो इसलिए प्लांट का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लांट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकती, कोई मतलब नहीं कि फोटोसिंथेसिस हो जाएगी विदाउट प्लांट। तो अब सेकंड, अब हम प्लांट्स में क्या देते हैं स्टूडेंट, वाटर, पानी, वाटर देते हैं, प्लांट हो गया, वाटर हो गया। अब फोटोसिंथेसिस में ही वर्ड है फोटो, फोटो का मतलब आपको पता है लाइट। तो लाइट, कौन सी लाइट, ऐसा नहीं कि आप रूम में रख देंगे और बल्ब जला दिया उसे फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, नो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होगा। आपको जरूरत पड़ेगी सनलाइट की। किसकी, सनलाइट, धूप
है ना। जादू को भी तो धूप की जरूरत थी, तो इसलिए प्लांट्स को भी किसकी जरूरत है, सनलाइट की। और क्या चाहिए, फोर्थ हमारा जो कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं CO2। CO2 इसका फॉर्मूला होता है ये CO2। C मीन्स कार्बन और O2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑक्सीजन के लिए। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होती हैं, जब कार्बन का एक एलिमेंट और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो CO2 गैस बनती है। इसके जो कैसे ये प्रोसेस होती हैं, कैसे कंबाइन होकर एलिमेंट्स बनते हैं, इनको आप बड़ी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आपको साइंस बहुत इंटरेस्टिंग, आपको अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, इतना मजा है साइंस पढ़ने में कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में नहीं है। तो फोर्थ हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, फर्स्ट प्लांट, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मतलब कि आप मान लीजिए एक चेयर पर बैठे हैं, चेयर पर क्या, चेयर की 4 टांगे हैं, अगर उनमें से एक भी टांग काट दी जाए या रिमूव कर दी जाए तो आप गिर जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये भी एक, ये मान लीजिए कि चेयर है फोटोसिंथेसिस की और ये लेग्स हैं, अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो गई तो फोटोसिंथेसिस इज कैंसल, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं गई। तो इसलिए ये 4 तो होने जरूरी ही हैं। अब इनका क्या क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले प्लांट्स तो है ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी को करना। अब प्लांट के पास क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। पत्तों में ही जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हैपन होती है। किसमें, लीव्स में। तो अब है वाटर, पानी। अब आप पूछोगे सर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती तो है लीव्स में, लेकिन हम पानी देते हैं रूट्स में, तो अब ये पानी लीव्स तक कैसे जाता है, ये भी तो क्वेश्चन हुआ ना। तो जो वाटर है, वाटर हमने कहाँ दिया, जड़ों में दिया। मान लीजिए कि ये हमारा कोई पेड़ है, ये हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया। ये हमारी क्या होगी, इसकी हमने रूट्स बना दी, जड़ें निकाल दी, भाई ये हमारे पेड़ की। ये हमारा पेड़ है और ये इसकी रूट्स है। अब आपने क्या दिया, इसमें पानी दिया। क्या दिया, पानी। अब वो पानी जड़ों से लेकर पत्ते के बिल्कुल एंड तक भी पहुंचता है प्लांट में, ट्री में। आप देखोगे कि कुछ प्लांट्स तो, ट्रीज तो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो उन तक जो वाटर है वो रूट से लीव तक पहुंचता कैसे है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वो प्रोसेस वाटर का पत्तों तक जाना। अब इसके लिए भी एक देखिए, नेचर ने ऐसा सिस्टम सेट किया हुआ है कि अब देखो आपने पानी दिया यहाँ पर और वो पहुंच गया इतनी ऊपर, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां तक पानी पहुंच जाता है। तो आपने रूट्स में पानी दिया, पत्तों तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, उसकी एक प्रोसेस है। देखिए जो लीव्स में वाटर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, क्या है, लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट है, अब प्लांट क्या करता है, जो रूट से वाटर आता है उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल में, जो प्लांट्स के लिए जरूरी है, वो भी साथ में आते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स तो चले गए, प्लांट ने यूज कर लिया, तो जो पानी लीव्स में बचा है
तो प्लांट क्या करता है, उनको बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। आप देखोगे कि ओस गिरती है। ओस क्यों गिरती है पता है क्या होता है? वो पत्तों के ऊपर देखोगे आप, सुबह सुबह जाकर देखोगे कि पत्ते गीले हुए मिलते हैं। वो इसलिए हुए मिलते हैं स्टूडेंट कि जो पानी जरूरत नहीं थी प्लांट को, वो उसने बाहर रिलीज कर दिया इन्वायरमेंट में। अब वहां पर जब उसने पानी बाहर निकाला, वहां पर क्या हुआ, जगह खाली बच गई, वहां पर सक्शन क्रिएट हो गया। तो वहां पर एक आप देखो कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो उस प्रेशर डिफरेंस को मतलब कि भरने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो रूट्स हैं वहां से पानी ऊपर चढ़ता है। अब मान लीजिए आपने इतनी लंबी कोई पाइप ले ली, क्या ले ली, पाइप, और नीचे एक गिलास रख लिया पानी का। तो आपने क्या किया, उसका एक एंड तो गिलास में डिप कर दिया और एक आपने अपने माउथ में, और उसको क्या किया आपने, ऊपर सक किया, खींचा अपने पर, तो पानी क्या होगा, उस पाइप से ऊपर आएगा आपके माउथ तक। यही प्रोसेस होती है हमारे प्लांट में, ट्री में। क्या है, पानी तो बाहर निकल गया तो वहां पर सक्शन क्रिएट हो गया। जैसे हमने माउथ से सक्शन क्रिएट किया, उसी टाइप से लीव में भी सक्शन क्रिएट हुआ, और जो हमारा वाटर है वो रूट्स के थ्रू होता होता यहाँ पर जो पेड़ है उसकी जो ब्रांचेज है, स्टेम है, उसके अंदर से बहुत पतली पतली पाइप्स होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। और वो कौन से टिश्यू से बनी होती हैं, वो टिश्यू होते हैं जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। इनको आप अगली हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टिश्यू है, क्या इनका पर्पस होता है। तो इसीलिए उनके थ्रू जो पानी है सक्शन क्रिएट हुआ और पानी लीव्स तक पहुंच गया। अब पानी तो पहुंच गया लीव्स में, सनलाइट भी दे दी, धूप निकली, सनलाइट भी मिल गई, प्लांट था, वाटर भी पहुंच गया, सनलाइट भी चली गई। अब जरूरत पड़ी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा प्लांट, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए भी एक प्रोसेस होती है। लीव्स में कई टाइप्स के जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो लीव्स के अंदर एक होता है आपका क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये होता है हमारा ग्रीन पार्ट। कौन सा, ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। तो जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से आता है स्टूडेंट, वो आता है हमारे क्लोरोफिल की वजह से। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा लीव्स में तो उसका ग्रीन कलर नहीं होगा। तो इसलिए क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है प्लांट्स के ग्रीन कलर के लिए। और ये जो क्लोरोफिल होता है इसका काम होता है कि ये जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल के थ्रू ही जो लीव्स है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए एक लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा होता क्या है, ये जो है आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आया है, आप ध्यान से देखिए कि स्टोमेटा होता क्या है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। देख लिया, ये होता है स्टोमेटा जो कि लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके सेंटर में एक जो बिल्कुल स्टोमेटा के सेंटर में क्या है, एक
खाली जगह प्रेजेंट है जिसमें लिखा हुआ है स्टोमेटा, और उसके साइड की जो वॉल्स हैं वो हैं स्टोमेटल वॉल्स। अब उनका पर्पस क्या होता है, जब प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, वो जो रास्ता है जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो ओपन हो जाता है, और जो प्लांट्स है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है वो कंज्यूम कर लेता है। और जब एक फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटोसिंथेसिस में मैं आपको बता दूं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट बनता है हमारा स्टार्च और सेकंड बनता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और स्टार्च, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस हुई, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनी, और वो इतनी लार्ज अमाउंट में बन जाती है कि जो आपने पता होगा कि प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, प्लांट सांस लेते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो ऑक्सीजन बनी प्लांट ने उसमें से जितनी सांस लेने के लिए जरूरी थी वो अपनी ले ली, जितनी बची ये जो ऑक्सीजन होती है ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, जितनी उसको जरूरत होती है उन्होंने ले ली। अब उसका बाकी ऑक्सीजन का प्लांट में कोई काम नहीं है, और वो क्या करता है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, जो कि हमें लाइफ देती है, जिसे हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन वो प्लांट से निकलती है, इसलिए प्लांट्स में ऑक्सीजन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेव ट्रीज सेव योर लाइफ, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी परेशानियां होने वाली हैं, क्योंकि प्लांट्स कटते जा रहे हैं, और प्लांट्स कटेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो सोच लीजिए, जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वो वायर से आती है। और मान लीजिए आप उस वायर को कट कर दें तो वो जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मान लीजिए वो टीवी ही है, तो एकदम से बंद हो जाएगा। और इसीलिए हम पेड़ काट कर जो अपनी लाइफ की जो वायर है उसको कट कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन नहीं होगी, मारे मारे फिरेंगे लोग। तो इसलिए स्टूडेंट्स, सेव ट्रीज, और पेड़ों को बचाएं और पेड़ लगाएं। इसलिए प्लांट हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में। अब स्टार्च है, ये स्टार्च ही पौधे का फूड होता है। अब 6th क्लास के 2nd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो स्टार्च है वो होता क्या है। स्टार्च होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका एक सब कंपोनेंट होता है स्टार्च। क्या होता है स्टूडेंट? स्टार्च। और उसी से जो एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, तो स्टार्च से भी प्लांट को एनर्जी मिलती है। और ये स्टार्च किस फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, या फिर स्टार्च भी बोल सकते हैं इस टाइप से। जो 6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म में जो फूड बनता है प्लांट के अंदर। तो ये था हमारा कि कैसे कैसे प्लांट ने क्या क्या लेके अपना फूड प्रिपेयर किया। तो स्टूडेंट, अब ये तो हो गया ऑटोट्रोप्स। क्या कौन सा था? ऑटोट्रोप्स। लेकिन अब प्लांट्स कुछ हैं जो हेटेरोट्रोप्स भी होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। क्या है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो उनको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जल्दी से जल्दी यार प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और हमारा चैनल है, हमारा क्या आपका खुद का चैनल है एडुमेनिया, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।